किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शुरुआत करने के लिए महान होने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए महान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। HSSC 25 आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 126 से दोस्तों। इससे पहले आप एनडीआरआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान चुके हैं और उसी से रिलेटेड दो चार ऐसे फैक्ट तथ्य आएंगे आपके सामने जो शायद आपने ना सुने। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 126। हरियाणा में शाह चोखाखोरी का मेला कहां पर लगता है? कौन सा मेला पूछा है? शाह चोखाखोरी का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? दोस्तों वैसे तो ये अप्रैल और मई के महीने में लगता है। कौन सा? अप्रैल और मई। तो ऑप्शन है आपके लिए खोरी कैथल, खोरी गुरुग्राम, खोरी पानीपत और खोरी जींद। 2 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खोरी गुरुग्राम में लगता है शाह चोखाखोरी का मेला। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बेंगलोर से करनाल में कब स्थापित किया गया? 1955, 1933, 47 और 1923। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 1955 में। 1955 में NDRI को बेंगलोर से करनाल में स्थापित किया गया। 1923 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? बेंगलोर से हुई थी। नेक्स्ट, इंपीरियल डेयरी संस्थान को कब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाने लगा? यानी कि दोस्तों NDRI, जिसको हम वर्तमान में NDRI जानते हैं, उसका नाम इंपीरियल डेयरी संस्थान था। तो इसको कब NDRI में तब्दील किया गया? 1966, 1950, 1929 और 1947। 2 सेकंड का समय मिलता है आपको, सोच लीजिए। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1947। 1947 को इंपीरियल डेयरी संस्थान को NDRI के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI को कब मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 1989, 1994, 1996, 1966 और 2001। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर है दोस्तों 1989 यानी कि 1989 में NDRI को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम का गठन कब हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी पूछा है इस बार, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। और इससे पहले जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई NDRI यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्टार्टिंग में जो स्थापना हुई थी बेंगलोर में हुई थी, वो कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, किस रूप में? इंपीरियल डेयरी संस्थान। ओके, और यहाँ क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 130 कि हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड का गठन पूछा है। 1967, 1970, 1990 और 1975। 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। NDRI पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, लेकिन आज NDRI के बारे में 2 अलग से फैक्ट मैंने आपको बताए। और अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन कब हुआ? क्या है आपके हिसाब से करेक्ट आंसर? 1970। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? ठीक है, देखो पहले क्या बोला है? हरियाणा डेयरी विकास निगम 1970 में स्थापना हुई थी, लेकिन दूसरा क्या है? हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है ना? ओके, 1 अप्रैल 78, 1 अप्रैल 75, 1 अप्रैल 76 और 1 अप्रैल 77। बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल 1977 को हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड अस्तित्व में आया। इससे पहले क्या था वो जान लीजिए। देखिए 1970 में हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 130 हम पढ़ चुके हैं। 1970 में हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन किया गया और 31 मार्च 1977 तक सक्रिय रूप से काम करता रहा। लेकिन दोस्तों हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड 1 अप्रैल 1977 को अस्तित्व में आया। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, पहले जो
हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन हुआ था वो 31 मार्च 1977 तक सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 1977 को ये हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क किस स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तर भारत का पूछा है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि उत्तर भारत का है और वो भी हरियाणा के अंदर है। तो कहाँ पर है दोस्तों? मेवात, नारनौल, जगाधरी या हांसी। करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारनौल में। महेंद्रगढ़ के नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है दोस्तों। नेक्स्ट, इजराइल देश को नट बोल्ट कहाँ से निर्यात होते हैं? भाई बहुत खुशी की बात है, इजराइल को नट बोल्ट जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी हरियाणा से। तो भाई फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला या फिर पलवल। 2 सेकंड का समय मिलता है आपको। सही उत्तर हो जाएगा रोहतक से। इजराइल देश को नट बोल्ट जो है हरियाणा के रोहतक से निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया था? ये किया था 1967 में, मार्च 1967 में। पहली महिला वित्त मंत्री भी थी वो। ऑप्शन नंबर ए अनुराधा बेलीवाल, राधा जैन, ओम प्रकाश जैन या अंजना राची। ओके, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन जो कि हरियाणा की पहली वित्त मंत्री होने के साथ साथ हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री भी थी। ओके, नेक्स्ट, सीसवाल सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? ऋग्वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक सभ्यता। 2 सेकंड का समय आपके लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीसवाल सभ्यता को वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट, मनसा देवी साइन और शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई? कहने का मतलब है दोनों साइन बोर्ड की स्थापना एक ही साल में हुई है। मनसा देवी साइन बोर्ड और शीतला माता साइन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1991, 92, 93 और 94। हाँ जी, इसकी स्थापना हुई दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1991 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का वो इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, हरियाणा में फ्लेमिंगो, ब्लूबर्ड और ब्लैकबर्ड पर्यटक स्थल कहाँ पर है? फ्लेमिंगो, ब्लूबर्ड और ब्लैकबर्ड पर्यटक स्थल कहाँ पर है? जींद, कैथल, हिसार और पानीपत। चलो थोड़ा सा हिंट में देता हूँ। ब्लू जे पानीपत में है, यानी कि यहाँ से एक ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक कम हो गया। ठीक है, तो बताइए जींद, कैथल, हिसार, इनमें से क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिसार में फ्लेमिंगो, ब्लूबर्ड और ब्लैकबर्ड पर्यटक स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु ऋषि का संबंध किस स्थान से है? राक्षी तीर्थ, पराशर तीर्थ, कुबेर तीर्थ और प्राची तीर्थ। राक्षी, पराशर, कुबेर और प्राची। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुबेर तीर्थ से है चैतन्य महाप्रभु का संबंध। पिछले वीडियो में जब एक बार मैंने आपको याद कराया था, याद होगा शायद आपको, जितने भी हरियाणा के ऋषि मुनि हैं उनको ट्रिक से याद कराया था। ठीक है, और ट्रिक भी ऐसी बताई थी कि आप लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते। चैतन्य यानी कि चेतना। चेतना किसकी भंग हो जाती है? चेतना उसकी भंग हो जाती है जिसके पास धन ज़्यादा आ जाए। ठीक है, फिर वो ढंग से बातचीत भी नहीं करता अपनों से या परायों से। तो भाई धन का मतलब यानी कि कुबेर। तो जिसके पास कुबेर ज़्यादा होता है उसकी चेतना भंग हो जाती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु, कुबेर तीर्थ, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार समुद्र का संसार रचना के लिए किसे दिया गया था? दोस्तों 1991 में दिया गया था पहला साहित्य पुरस्कार। तो राकेश भाटिया, दीप भाटिया, अमर भाटिया या अशोक भाटिया। राकेश, दीप, अमर और अशोक। 1991 में दिया गया था, समुद्र का संसार के लिए दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक भाटिया को मिला था हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला साहित्य पुरस्कार 1991। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में है? हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए पंचकुला, करनाल, फतेहाबाद और गुरुग्राम।
दोस्तों इसका उत्तर देने से पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि हरियाणा मुस्कान पुस्तक अब अमेजन पर भी है। HARYANMUSKAAN, अगर आप टाइप करते हैं तो आपको ये पुस्तक वहाँ पे शो हो जाएगी। हरियाणा की पहली वन लाइनर, फुल्ली वन लाइनर बुक है दोस्तों। इसके अंदर जो आप क्वेश्चन किया गया है उससे रिलेटेड जो आंसर आता है, उस आंसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना उसका भी आंसर दिया गया है। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहाबाद में। हरियाणा का पहला 4 मंजिला जो बस स्टैंड है वो कहाँ है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट, सूरजकुंड झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाई सूरजकुंड झील जो है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बड़खल झील, मयूर झील, बसई झील या डोहला झील? बड़खल, मयूर, बसई या डोहला? हाँ जी, सूरजकुंड। देखिए आपको सबको पता है सूरजकुंड झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। मयूर वो भी फरीदाबाद में ही है। ठीक है, कैसे है कि क्योंकि ये सूरजकुंड झील का अन्य नाम है। ठीक है, मयूर झील के अन्य नाम से जाना जाता है सूरजकुंड झील को। और बसई और जो डोहला है ये दोनों दोनों कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, हरियाणा में हथीरा माता का मेला कहाँ पर लगता है? कौन सी माता? हथीरा माता। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला, 4 ऑप्शन। हथीरा माता का मेला कहाँ पर लगता है? ओके, उम्मीद है आपका सही उत्तर आया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपने करेक्ट किया होगा, कुरुक्षेत्र में लगता है हथीरा माता का मेला। दोस्तों तैयारी को है ना बिल्कुल रेगुलर रखना है, तैयारी छोड़ना नहीं है बीच में कि भाई एक एग्जाम हो गया और वो भी कैंसिल तो आगे हम तैयारी छोड़ दें ना। ना ना ना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भाई। ठीक है, जिसने छोड़ी तैयारी उसको लग गई कोई ना कोई अन्य तरह की मानसिक बीमारी। तो एक ही बीमारी रखो आज की डेट में, कौन सी? बस सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर होगा, कोई भी आपकी हिम्मत को कम नहीं कर सकता। HSSC बार बार 10 बार कैंसिल कर पेपर, हिम्मत डाउन नहीं करना भाई। ठीक है, डटे रहना। नेक्स्ट, हरियाणा में लोहड़ पीर की मज़ार कहाँ पर है? कौन सी मज़ार है? लोहड़ पीर की मज़ार। मेवात, पलवल, फरीदाबाद और भिवानी, 4 ऑप्शन आपके पास। हम्म तो मेरे हिसाब से आपने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दिया होगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। जो लोहड़ पीर की मज़ार है मेरे भाई वो भिवानी में है। कहाँ है? याद कर लेना, भिवानी में है लोहड़ पीर की मज़ार। नेक्स्ट, हरियाणा का 10वां नगर निगम कौन सा बना? हरियाणा का 11वां नगर निगम मानेसर, तो 10वां पूछा है कौन सा बना? बना कब? 1 जून 2015 को। बताइए कौन सा बना? मेवात, सिरसा, सोनीपत या पानीपत? नगर निगम। इनमें से देखो नगर निगम कौन सा नहीं है वो भी काट लो और उसके बाद में सही उत्तर आपको मिल जाएगा। तो भाई सोनीपत, जो सोनीपत है 10वां नगर निगम बना था। कब बना? 1 जून 2015 को। नेक्स्ट, हरियाणा के किस न्यायाधीश का सबसे छोटा कार्यकाल रहा? ये रहा भाई 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 1987 तक। ठीक है, टोटल ही कितने दिन का रहा ये? भाई 15 दिन का। किसका रहा? राम सिंह यादव और देवी सिंह तेवतिया और लक्ष्मीकांत और स्वरूप सिंह, 4 व्यक्ति आपके सामने। बताइए क्या करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर आपने टिक कर दिया होगा, उम्मीद है ऑप्शन नंबर बी, देवी सिंह तेवतिया। सबसे कम सबसे छोटा कार्यकाल किसका? देवी सिंह तेवतिया का। अगर बात आ जाए सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, तो कौन थे भैया न्यायाधीश? सबसे बड़ा कार्यकाल बताइए। हाँ जी, कौन थे? अमरनाथ भंडारी जी। ठीक है, अमरनाथ भंडारी जी थे, इनका सबसे बड़ा कार्यकाल था। दोस्तों अभी करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के रूप में कितने रुपए तक की राशि दी जाती है? कौन सा? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के रूप में कितने रुपए तक की राशि दी जाती है? इसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं लगता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए किसान को बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। दोस्तों इसका आंसर है 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 2 लाख में से एक कौन सा है? 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है? हरियाणा के किस व्यक्ति का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है? राजेश, अशोक, मुकुल या हरियाणा? ये गलत कर दिया ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए। ओके, राजेश, अशोक, मुकुल, और रहने वाला कहाँ का है? मुकुलान हिसार का है।
मुकलान हिसार का है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों अशोक। अशोक जो है इनका चयन हुआ है, जो मुकलान हिसार के रहने वाले हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। नेक्स्ट, हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदर किस रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया? कौन सा रेलवे कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया? ये भाई 7 जनवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर 2.5 साल तक की पूछी गई थी इस बार एग्जाम में, हरियाणा पुलिस एग्जाम में, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी रहना है। तो माल ढुलाई का उद्घाटन हुआ है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, अलोकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, रोमर फ्राइट कॉरिडोर या फोलिसाइड फ्राइट कॉरिडोर? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेवाड़ी से मादर, जो कि कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा में साइबर अपराध रोकने के लिए कौन से केंद्र स्थापित होंगे? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, बी, अपराध रोको समन्वय केंद्र, सी, आपका साथी समन्वय केंद्र, और डी, हम सब एक है समन्वय केंद्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन से केंद्र स्थापित होंगे? साइबर अपराध को रोकने के लिए देखिए, अगर हम क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में इस तरह के केंद्र स्थापित कर दिए जाएं तो अपराध को लगाम लगाई जा सकती है। ये हो जाएगा क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। नेक्स्ट, हरियाणा में कहां पर पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय होगा? कहां पर होगा? यमुनानगर, सोहना, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय, सही उत्तर है पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर हमने 25 क्वेश्चन, जिसमें से 20 हरियाणा जी के, 5 हरियाणा करंट के कवर कर लिए हैं। अब आता है आपके सामने फास्ट 15 रिवीजन। आपको ऑप्शन देखते ही तुरंत उसको टिक कर देना। देखते हैं आपको कितना माइंड वर्क कर रहा है। पहला, हरियाणा में सात चोखाखोरी का मेला कहां लगता है? हाँ जी, कहां लगता है? डायरेक्ट उत्तर दीजिए। खोरी, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यानी कि एनडीआरआई को बेंगलोर से करनाल में कब स्थापित किया गया? बोलिए। 1955। क्वेश्चन नंबर 3, इंपीरियल डेयरी संस्थान को कब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाने लगा? हाँ जी, ये तो अच्छा हुआ मैंने इसको ऑप्शन में 1923 और 1955 नहीं दिया। ठीक है, वरना काफ़ी बच्चे तो 1923 और 1955 में ही क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंपीरियल डेयरी संस्थान को एनडीआरआई के रूप में 1947 से जाना जाने लगा। नेक्स्ट, एनडीआरआई को कब मानद विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? करेक्ट आंसर 1989 में, 89 में। नेक्स्ट, हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन कब हुआ? हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1970 में। नेक्स्ट, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1977 से। ठीक है, देखिए मैं पहले भी आपको पढ़ दिया, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 1970 में हरियाणा डेयरी विकास निगम का गठन हुआ था। ओके, 31 मार्च 1977 तक यह सक्रिय रूप से कार्य करता रहा। ओके, लेकिन हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड 1 अप्रैल 1977 को अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहां पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारनौल। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला बजट किसने पेश किया? 1967 में किया था। पहली महिला वित्त मंत्री थी ओम प्रभा जैन ने। हरियाणा में फ्लेमिंगो, ब्लूबर्ड और ब्लैकबर्ड पर्यटक स्थल कहां पर है? हिसार में। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस जिले से है? चैतन्य महाप्रभु ऋषि का संबंध किस जिले से है? कुबेर तीर्थ से। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार समुद्र का संसार रचना के लिए किसे दिया गया? अशोक भाटिया को। वेरी गुड। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में है? फतेहाबाद में। हरियाणा के किस न्यायाधीश का सबसे छोटा कार्यकाल रहा? देवी सिंह तेवतिया का। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के रूप में कितने रुपए तक की राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए।
और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन से केंद्र स्थापित होंगे? क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। दोस्तों ये सब कुछ पढ़ाया कहाँ से? आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। अगर आप चाहते हैं यही पुस्तक आपके पास, तो रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक के बुक डिपो से ले सकते हैं, या अगर आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप अमेजन से भी इसको मंगा सकते हैं। अमेजन पर टाइप कीजिए HRYNAMUSKAAN, आपको बुक वहाँ से मिल जाएगी, या स्पीड पोस्ट से आप मुझसे मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।